नमस्कार सर, आप सभी का खबर में स्वागत है। मेरे साथ रमेश शाह जी हैं। ये 20 साल बाद अमेरिका से इंडिया आए हैं। सर से कुछ बात करेंगे और जानेंगे। सर, आप अमेरिका से 20 साल बाद आए हैं। आपके बीजेपी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते। तब मैं अमेरिका में था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और एक दिन इंडिया में भी एक कोलंबस पैदा हुआ। वो भी ईस्ट जाने के बदले भूल से वेस्ट चला गया और उसने नरेंद्र मोदी को देखा। सज्जन आदमी को सज्जन ही मिलता है। और उस कोलंबस राजनाथ सिंह ने सोचा, इसे मैं मेरे से भी स्ट्रांग बना के कांग्रेस के जुलूम से देशवासियों को आजाद करूंगा और सबका विकास करूंगा। और फिर सुषमा को आवाज दी, अरे ओ सुषमा, तनिक निर्मला का अर्थ भी अंदर से आवाज आई, आवाज रे चाचा। और यूपी वाला तड़का, और यूपी वाला तड़का काम में आया। लोग जुड़ते गए और बीजेपी बनी। सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिनके पास प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान है। बाकी लोगों की सिर्फ पार्टी है, कोई प्लान नहीं है। सोनिया गांधी पर सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सारे नेबर कंट्रीज के लोगों को बेतहा प्यार था। सारे लोग उसको इज्जत करते थे। हमारे देश के सभी लोग, मोदी हो या कम्युनिस्ट हो, मुस्लिम हो या पंजाबी, सभी ने सोनिया के ऊपर बेतहा प्यार किया है। यहाँ तक कि सोनिया को भारत माता, भारत की बेटी, इंडिया क्वींस, भारत की आन मान शान समझते थे। उसे देखने के लिए लोग तड़पते थे। यहाँ तक कि कांग्रेसी लोग उसकी थूक शीट चाटने के लिए भी तड़पते थे। हिंदू हो या अफ्रीकन, जब लड़के की शादी होती है और पति कैसा भी हो, कमजोर, अनाड़ी, बेकार, काला, जो भी हो, पत्नी हमेशा यही सोचती है कि मेरा पति मेरे बाप से, मेरे भाई से, मामा काका से भी स्ट्रांग बने। इनडायरेक्टली वो उसे सपोर्ट करती है। ये इटली वाली सोनिया, जहां रास्ते पर कोई थूकता नहीं, कोई मुतता नहीं, कोई धक्के मारता नहीं, कोई जोर से गाली गलौज करता नहीं, सारे रास्ते क्लीन, लोगों का बिहेवियर भी क्लीन। अरे इतनी सी इटली, वहां के सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड फेमस। ऐसी इटली वाली को सोचना चाहिए था, क्यों ना मैं मेरे पति के देश को भी इटली से भी प्रोग्रेसिव बनाऊं। यहाँ के लोग भी मुझे बेतहा प्यार करते हैं। लेकिन उसमें भी नेहरू और इंदिरा की सेल्फिश, डिस्क्रिमिनेटेड इमेज थी। उसने सोचा, अगर हिंदू मुस्लिम फसाद हो, हिंदू मुस्लिम फसाद हो, तो लोग मुझे चाटेंगे। अगर सब जगह गंदगी, अनपढ़, गवार, बदमाश जितने बढ़ेंगे, जितने क्राइम बढ़ेंगे, उतने सब लोग मेरी चाटेंगे। और वैसा ही हुआ। उसका प्यार जितना मुस्लिम लोगों के प्रति है, उतना हिंदुओं के प्रति नहीं। उसी का नहीं, ऐसे बहुत है। उसकी वो बेटी भी, उसका लड़का भी, बहुत सी कांग्रेसी लोग। एनीवे, ऑप्टिकल केबल आया तो जान दो,
उस पर 5 साल में वर्ल्ड में इतना डेवलपमेंट हुआ जो 100 साल में भी नहीं हो सकता था। फुकेट, कुवैत, सियोल ऐसे कई सिटीज वर्ल्ड फेमस हुए। और हमारा बॉम्बे का कितना बटाटा वड़ा से पुचका तक ही रहा। कांग्रेस और सोनिया की वजह देश का कितना नुकसान हुआ ये जानने की, बोलने की किसी की हिम्मत तक नहीं। अरे बेवकूफ इंदिरा ने 15 साल और स्टूपिड सोनिया ने 15 साल देश को बर्बाद किया। राहुल प्रियंका ने देश का विकास को रोक के लिए भेदभाव बढ़ाने को चालू किया। हिंदू मुस्लिम इस तरह से देश को हिंदू को अपमानित, देश को अपमानित करने वाली बातें करना शुरू किया। इससे देश की प्रगति में रोक, जिससे देश की प्रगति में रोक हो। अरे ये सारी बातें मैं सोनिया के सामने 20 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, मैं क्यों खड़ा रहूं? अरे वो खड़ी रहेगी मेरे सामने और उसे मैं 20 घंटा बोल के ये सब समझा दूंगा। उसका लड़का लाखों लोगों को चोर चोर बोलने को सिखाया और तो कांग्रेसी चमचे यहाँ तक ठाकरे, पवार, ममता, लालू यादव, अखिलेश यादव और कई हिंदू विरोधी लोगों ने सोनिया और मुस्लिम लोगों का साथ लेके देश को बर्बाद किया। आज भी 20-25 करोड़ लोग इनके चुंगल में फंसे हुए हैं। अगर विश्वास और मुद्दे पर होती तो देश के 75% लोग विश्वास करके बीजेपी को वोट देते, लेकिन इन लोग ने मुद्दा को आगे किया और किसी का एक्सीडेंट हो गया और मर गया तो गवर्नमेंट ने उसको 5 लाख रुपए दिया। तो यही एक उनको मुद्दा मिला। यह आदमी को 5 लाख रुपया, क्या आदमी की कीमत खाली 5 ही लाख रुपया होती है? ऐसा एक छोटा मोटा कोई मुद्दा निकाल के फसाद चालू करने का। कोलंबस मतलब राजनाथ सिंह और मोदी ग्रुप की वजह बीजेपी सत्ते पे आई और फर्स्ट 10 साल में इतनी तरक्की की जितनी ना तो फूके, कुवैत, सियोल, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी ने भी नहीं की। मैं जब इंडिया में आया, इंडिया की तरक्की देखी, मैंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के ऊपर एक वीडियो भी बनाया। अरे 1 किलोमीटर की और चेम्बर स्ट्रीट हमारे डाउनटाउन में मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क सिटी में, वो 1 किलोमीटर भी नहीं है। वो 1 किलोमीटर के लिए उन लोग ने 10 साल लगाए। आज भी वो फर्स्ट एवेन्यू से सबवे के लिए जो काम चालू हो गया वो आज भी चल ही रहा है। अगर मैं किसी को बोलूं मोदी ने 1 करोड़ नहीं लेकिन 10 लाख तो संडास बनाए हैं, लोग मुझे पकड़ेंगे, खींचेंगे, बोलेंगे दिखाओ दिखाओ ना कहाँ है संडास, अरे दिखाओ, अरे भाई लोग सब लोग आओ, अरे ये संडास दिखा रहे हैं। और लोग इकट्ठा होंगे, हजारों लोग इकट्ठा होंगे, अरे चलो ये संडास दिखा रहे हैं, संडास दिखाने को चलो। ऐसे लोगों की सोच। हिंदुओं का प्रचार करके ये लोग जीते हैं और ऐसे झूठे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुस्लिम लोगों की इच्छा है जाग उठने लगी है। इसलिए हिंदू को बचाना, हमें कोई हालत में हिंदू को बचाना है, हिंदुओं की रक्षा करनी है। ये सारे कांग्रेसी और अपोजिशन वाले हिंदू होके भी हिंदू विरोधी हाथी के दांत वाले हुए हैं। हम देश में पैदा होने वाले सबकी इज्जत करते हैं। अपोजिशन की नीति की वजह रोज रोज मुस्लिमों को अपमानित होना पड़ रहा है।
ये विरोधी, ये विरोधियों की जो चाल है, ये मुस्लिमों का कभी भला नहीं कर सकते। मुस्लिम भी मुस्लिम का भला नहीं कर सकते। हमें मुस्लिम लोगों को भी प्रोग्रेसिव बनाना है। देशवासियों का हमें विकास करना है। इसमें हमें ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ठीक है ना। तो हमें इन लोग का विकास करना है। हमें मुस्लिमों को प्रोग्रेसिव बनाना है। हमें देशवासियों का भी विकास, वो विकास की हम ट्रेनिंग देंगे और देश का विकास का कैसा करना है सिखाएंगे। कैसी एडवांस टेक्नोलॉजी काम में लाना, फास्ट काम करना, हार्ड वर्क करना, अर्निंग करना, जॉब सर्च करना, केयर करना, हैप्पी और सुरक्षित लाइफ कैसे हो, इसकी पूरी ट्रेनिंग प्रोफेशनल वे से सिर्फ आपको बीजेपी ही दे सकता है। बीजेपी माध्यम से ही आपको ये सब सीखने को मिलेगा। बाकी किसी में इसकी अक्ल नहीं है। दे आर अनप्लान्ड पीपल। और मेरे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लान और मेरी मैनिफेस्टो बीजेपी को समझाएंगे, लोगों को हम विकास करेंगे। अरे किसान महाभारत से आज तक वही स्टाइल से खेती करते आया है। नेहरू के टाइम में नेहरू ने लोगों को तो गरीब बना लिया, लेकिन जमीन को भी गरीब बनाए नेहरू ने। अरे नेहरू ने जमीन को भी खाने को नहीं दिया। उस टाइम पॉल्यूशन नहीं था। बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको पार्ले बिस्किट की ज़रूरत पड़ती है, चॉकलेट की ज़रूरत पड़ती है। 50 साल बाद के बाद वो चॉकलेट और उसका क्या उतना इफेक्ट होगा, बचपन में होना चाहिए। खेती उस टाइम पोल्यूशन कम था। उस टाइम ज़मीन में हम लोग फर्टिलाइज़र, खाद ये सब डालते तो ज़मीन स्ट्रांग होती। आज डाल के फ़ायदा नहीं है। अब तो पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। उस टाइम हम लोग अगर खाद डालते वो तो बहुत सस्ता में होता। मेडिकल के लिए तो $1 मिलियन लगते और फर्टिलाइज़र के लिए $1000-10,000 में काम होता है, अपना INR में काम होता है। लेकिन नेहरू ने कभी सोचा नहीं है, नेहरू ने सोचा, न ये किसान लोगों ने सोचा। वही पुरानी सोच, अगर उसमें खाद डालती तो वो मजबूत होती और हम लोग का अनाज डबल हो जाता। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना में अनाज जितना 20 बाई 20 की ज़मीन में जितना होता है उससे आधा भी नहीं यहाँ होता है, क्योंकि ज़मीन में ताकत नहीं रही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसान को हम एक ट्रेनिंग दो, प्रॉपर ट्रेनिंग। किसान का विकास किया जाए। हाँ, फार्मिंग लैंड, कैसे फार्मिंग लैंड वेस्ट लैंड से डबल अनाज उगाए, कैसे फ्रेश करके घर घर पहुँचाए, किसान का लाइफ भी कैसा सिक्योर हो, बीजेपी ये सब समझाएंगे। बीजेपी ये बिजनेसमैन को भी सिक्योरिटी देगी। अगर बिजनेसमैन को सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्प मिलेगी, तो टाउन में हजारों किस्म के बिजनेस बनेंगे और लाखों लोगों को काम मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तो बिजनेसमैन ही खत्म कर सकते हैं, तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो। लेकिन लोग तो किसान को भगवान मानते हैं और बिजनेसमैन को, पैसे वाला को इन लोग कोई इज्जत नहीं देता है। लेकिन बिजनेसमैन को अगर सपोर्ट मिलेगा, भले वो पैसे वाला भी हो जाए चलेगा, लेकिन हजारों लोगों को काम मिलेगा। लेकिन उन पर नफरत करना और गरीब पर प्यार करना नाइंसाफी है। अरे उन्होंने ना कभी मोर्चा निकाला, ना कभी अपना बिजनेस बंद किया। एजुकेशन में बच्चों को यूजफुल आत्मनिर्भर एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, जिससे विदाउट हेल्प
वे अपना और अपने देश के प्रोफेशनल वे से विकास कर सकते हैं। सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 साल के ऊपर वाले को कम से कम INR 10,000 कमाने की हम उन्हें जॉब देंगे, अर्निंग आइडियाज़ देंगे। और गरीब पिछड़ी वर्ग, ये हम गरीब पिछड़ी वर्ग तो ख़त्म ही करेंगे, लेकिन ये वर्ड भी हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये सारे 21 साल के ऊपर वाले 30 साल, कम से कम वो 30 साल काम करेंगे। 30 साल मतलब सपोज 300 मंथ्स, 300 मंथ्स काम करेंगे। ये 300 मंथ्स उन लोग को 50 साल और 70 साल के अंदर फिनिश करने हैं, तो 50 साल के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। इसलिए ये बच्चों, बीजेपी पर उतना विश्वास करो जितना आपके माँ बाप आप पर करते हैं। मैं सारे भारतीयों को विनती करता हूँ कि बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के लोगों में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं है, उन पर विश्वास नहीं कीजिए, उनकी जाल में मत फंसिए। ये सारे पार्टियाँ सिर्फ पार्टी बनाने में एक्सपर्ट है, पैसे कमाने में नहीं, आप लोग को जॉब देने में नहीं। अबाउट मी, माय नेम इज रमेश शाह। मुझे अमेरिका में इजी शाह से होता है। 20 साल में बॉम्बे, 20 साल कलकत्ता, 20 साल ऑस्ट्रेलिया, 20 साल अमेरिका, 2 साल ऑस्ट्रेलिया, अब मम्मी रिटर्न। मैंने मेरा यूट्यूब है इजी शाह _ 8277, ये ऐसे मेरे डेवलपमेंट प्लान वो यूट्यूब में मैंने दिए है। बीजेपी के पास पूरा प्लान है, मैनिफेस्टो है। हमारे 20 प्लान पब्लिक को सिखाया जाएंगे, जो पर्सनल डेवलपमेंट पब्लिक के लिए डेवलपमेंट के हैं। बाकी 20 प्लान सिर्फ सीक्रेट सर्विस प्लानिंग कमिश्नर को ही सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के कई लोग गरीबी में ही रहना पसंद करते हैं। वे आलसी, बदमाश, लुटेरे, कामचोर है, इसलिए हम ये सब प्लान उन्हें नहीं समझाएंगे। लेकिन हम आर्मी के सपोर्ट लेके जबरन 3 साल में गरीबी, बेकारी, पिछड़ी जाति खत्म करेंगे। गरीबी, पिछड़ी जाति ये वर्ड ही खत्म करेगा। सबको अर्निंग आइडियाज, जॉब देंगे, लेकिन ये विरोधी लोग हमें करने नहीं देंगे। लेकिन हम ये आर्मी और आपके सपोर्ट से जो काम हमें 5 साल में करना है, वो हम लोग 3 साल में ख़त्म करना चाहते हैं। तो हे जनता, हे आर्मी, हे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम अगर साथ देने का वादा करो। जय श्री कृष्ण।